हाँ भाई, हाय बोल। हाँ जी, तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल और चितई गोलू मंदिर, जो कि है अल्मोड़ा में। तो जी पहुंच गए अपन। आज अल्मोड़ा पहुंचे सुबह सुबह। फिर अभी हो गए दिन के 1:17 और अभी अपन चल रहे हैं कसार देवी टेम्पल की ओर। तो कसार देवी टेम्पल चढ़ रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट बेस तक आपका व्हीकल आ ही जाता है। और चलते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ से। सी ऑन द टॉप। तो अपने छुटपुट छुटपुट कदम लेके हम चढ़ने लगे कसार देवी मंदिर की ओर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले हमें मिला ये एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड कसार देवी जी के बारे में। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बाएं हाथ में हमारा पड़ा मंदिर समिति कसार देवी जी का इन्फॉर्मेशन बोर्ड, जिसको इसके बारे में पढ़ना है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर फाइनली हम मंदिर के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही प्रवेश द्वार पर था मंदिर की घंटी, जो हमने बजाई और हम अंदर घुसे। और अंदर का दृश्य देखकर मन तो बहुत ही खुश हुआ। कसार देवी टेम्पल बहुत सुंदर। चल पड़े जी एक और। बड़े लगे पत्थरों में पता नहीं कौन सी चमक है, हल्की सी चमक सी दिखाई दे रही है। पता नहीं इसमें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे जा रहे हैं, बढ़िया लोकेशन है। अब यहाँ पे करेंगे अपना एक छोटा सा फोटो शूट। देखते हैं पीछे पीछे भाई, छबाड़ा छबाड़ा जुड़ुम। वो breathtaking। फिर ये अल्मोड़ा के सांस रोक देने वाले नज़ारों को देखकर मैं कुछ देर वहीं बैठ गया। नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के बाद मैं आगे चल पड़ा। तो जी अभी दर्शन करें अंदर माता जी के। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाके कसार महादेव जी का मंदिर है, वहाँ भी चलते हैं। मंदिर प्रांगण देखो, चट्टान में ही मंदिर बनाया हुआ थोड़ा सा, बहुत सुंदर खूबसूरत। हम जा रहे भाई कसार महादेव की ओर। हाँ बाबा, हाँ पापा रुक। दर्शन हो गए जी कसार महादेव जी के भी। अब आगे प्रांगण देखते हैं। ज़्यादा कुछ खिला ही नहीं रहा, कह रहा है ऐसे ही बुलाता है। छोटे से शिवालय को देखने के बाद वहीं मैदान में एक खुली जगह पर कुछ देर में बैठ गया। बम बम बम। अबे चढ़ावा उठा। What to do brother? असली होगा ये। असली है भाई। चढ़ा दे भगवान पे, चढ़ा दे। यहीं का था भगवान जी के नाम का। ये इशारा था कि कैश लेके चला करो बेटा। सर चढ़ा दे। कैश लेकर चला दे बेटा। भगवान पे चढ़ने जा रहा है। बाय बाय, गो फास्ट। चढ़ा गया। अंदर जाना डन। ये देखो भाई, ज्ञान वृक्ष तो ज्ञानी बात है, बाकी
अभी वो दुआएं हैं, अभी यहाँ पे जाके अब देखो। इन नज़ारों को देखने के बाद हम गए अपनी रील की शूटिंग पे। फिर हमने मारे कुछ पुशअप्स, धैड़ पैड़, और पुशअप मारने के बाद होगी अपनी रील की क्लिप तैयार। फिर हम बढ़े यहाँ से आगे। वापसी में ऋत्विक से हमने कुछ बात करी, वो है ये। मेरे मुंह पे क्यों नहीं कुछ बता। कुछ यहाँ के बारे में। फैक्ट्स, यस। यहाँ पे कहते हैं कि माचू पिचू के बाद ये एक दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। हाँ मैग्नेटिक लाइक माचू पिचू। स्ट्रॉन्ग है। माचू पिचू इन चिचेन इट्जा। हाँ बाकी नीचे थोड़ा बहुत फैक्ट लिखे थे कुछ कुछ की स्वामी विवेकानंद जी आए थे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आई हैं। बीटल्स आए थे एक बार, और स्टीव जॉब्स, शायद विराट कोहली भी आया शायद से। और अब बाकी आप देखो, अब अगली हस्ती ऋत्विक रावत। वो सामने दिख रहा। हाँ अगली हस्ती ऋत्विक रावत, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। व्हाट नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ऋत्विक रावत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माता के टेंपल में आके इंशाल्लाह करता है। चलो ये गाइस, है हमारे। सी यू देन, बाय बाय। फिर जब कसार देवी तक आने की जहमत उठा ही ली थी, तो हमने बोला थोड़ा और आगे चलकर गोलजू देवता के मंदिर भी हो आते हैं। तो हम निकल पड़े गोलजू देवता की मंदिर की ओर। फाइनली लोकेशन पर पहुंचने के बाद हम गए भीतर। जूते बाहर आप प्रवेश द्वार पर नहीं उतारते हैं, जूते अंदर आकर फिर ये जो बाईं तरफ में रास्ता जा रहा है यहाँ पे, इधर आप अपने जूते उतारते हैं और वहीं पे आपको अपने हाथ पाँव जो भी धोने हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो हम फिर बगल में गए बाईं तरफ, ये जो लोकेशन है यहाँ पे हमने उतारे अपने जूते, अपने हाथ पाँव धोए, और फिर गए हम मंदिर के अंदर। अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ तो मंदिर की घंटियाँ हैं ही हैं, लेकिन जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के दोनों तरफ आपके लगातार लोगों की अरदासें हैं, घंटियाँ हैं, तो उनके बीच आप होते हुए जाते हो। बहुत ही पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट होता है ऐसी जगह का, तो वो फील करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बारे में मुझे ऋत्विक ने ही बताया था, तो फिर अंदर पहुँचने के बाद मैंने ऋत्विक से पूछा इस जगह का सिग्निफिकेंस। पहले रिकॉर्ड शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो बताओ ऋत्विक साहब, घंटी ने हमें सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। ये देखिए यहाँ पे चिट्ठियाँ लगा रखी हैं बहुत सारी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कहीं कहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा था कि मन्नत मांगते हैं लोग, और जैसे ही, अच्छा मैं थोड़ा नज़दीक हूँ, और जैसे ही ये मिन्नतें लोगों की पूरी होती हैं, वो दादी हमारे साथ कसार देवी में भी थी, झुकती गई। तो जैसे ही मिन्नत पूरी होती है, फिर उसके बाद घंटी के साथ में चिट्ठी उनकी गुलजू देवता जो न्याय के देते हैं उनको धन्यवाद बोलते हुए, ऐसा है ये चीज़ है यहाँ। तो यहाँ की मतलब लोगों के लोकल इष्ट देव भी हैं जो है। और देख सकते हो आप, पूरा कोलोनाड है वो घंटियों से ही सजा हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल। चलो जी, बाय बाय कर दो फिर। ठीक है, मिलते हैं फिर, आप घुमाते हैं। फाइनली मंदिर के बाद हम घूमने गए। ये एक छोटा सा पहाड़ था कहीं पे, वहाँ पे हम घूमे। और ये मेरे साथ जो ऋत्विक के आचरी से कम नहीं है वैसे तो, बिलखते हुए भाग रहा था, और मैं उसके पीछे पीछे कैमरे लेके भाग रहा था। भाई थकान हो गई थी, ये चढ़ाई बहुत थी, लेकिन मज़ा बहुत आया, और ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइन आउट। सन की तरफ। बस थक गया।